दुनिया के 7 आश्चर्य। आज मैं आपको दुनिया के 7 आश्चर्यों के बारे में बताऊंगी, जिनके बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन उनको लोग इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो आज मैं आपको उन 7 आश्चर्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के स्कूल में पढ़ने वाली छुटकी आज बहुत खुश थी। उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में क्लास 6 में हो गया था। आज स्कूल का पहला दिन था और वो समय से पहले ही तैयार होकर बस का इंतज़ार कर रही थी। बस आई और छुटकी बड़े उत्साह के साथ उसमें सवार हो गई। करीब 1 घंटे बाद जब बस स्कूल पहुंची तो सारे बच्चे उतरकर अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। छुटकी भी बच्चों से पूछते हुए अपनी क्लास में पहुंची। क्लास के बच्चे गांव से आई इस लड़की को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। टीचर बोली कि चुप हो जाइए आप सभी, यह छुटकी है और आज से ये आपके साथ ही पढ़ेगी। उसके बाद टीचर ने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार होने के लिए कह दिया। टीचर ने कहा कि चले बच्चों अपनी अपनी कॉपी निकालें और जल्दी से दुनिया के 7 आश्चर्य लिख डालिए। टीचर ने निर्देश दिया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर लिखने लगे। छुटकी भी धीरे धीरे अपना उत्तर लिखने लगी। जब सब ने अपनी कॉपी जमा कर दी तब टीचर ने छुटकी से पूछा कि क्या हुआ बेटा, आपको जितना पता है उतना ही लिखिए। इन बच्चों को तो मैंने कुछ दिन पहले ही दुनिया के 7 आश्चर्य बताए थे। छुटकी अपना कॉपी टीचर को थमाते हुए बोली कि मैं सोच रही थी कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इनमें से कौन सी लिखूं। टीचर ने सबकी कॉपियां ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू की। ज़्यादातर बच्चों ने अपने उत्तर का सही जवाब दिया था। इनमें से दुनिया का पहला आश्चर्य था ताजमहल, दूसरा था चिचेन इट्जा, तीसरा था क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, चौथा था कोलोसियम, पांचवा था चीन की विशाल दीवार, छठा था माचू पिच्चू, सातवां था पेत्रा। टीचर खुश थी कि बच्चों को उनका पढ़ाया याद था। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अंत में टीचर ने छुटकी की कॉपी उठाई और उसका उत्तर सभी के सामने पढ़ना शुरू किया। दुनिया के 7 आश्चर्यों में पहला आश्चर्य था देख पाना, दूसरा था सुन पाना, तीसरा था किसी चीज़ को महसूस कर पाना, चौथा था हंस पाना, पांचवा था प्रेम कर पाना, छठा था सोच कर पाना और सातवां था दया कर पाना। छुटकी के उत्तर सुन पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी चुपचाप खड़ी रह गई। आज गांव से आई एक बच्ची ने उन सभी को भगवान के दिए उन अनमोल तोहफों का आभास करा दिया था, जिनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सचमुच गहराई से सोचा जाए तो हमारी ये देखने, सुनने, सोचने, समझने जैसी शक्तियाँ किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसे में यह सोचकर दुखी होने की बजाय कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें ईश्वर के लिए इन अनमोल तोहफों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपी खुशियों को मिस नहीं करना चाहिए।